बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में जो कि सेकंड पार्ट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, इसमें इस चार्ट की मदद से हम इजीली चेक कर सकते हैं कि 1 to 6 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स को किस तरीके से मोटर स्किल्स के ज़रिए अपनी सलाहियतों का इजहार करना चाहिए। सबसे पहले अगर इस चार्ट को आप गौर से देखें तो 3 ईयर्स का बच्चा जो है वो 15 to 24 इंचेस जंप कर सकता है। 4 ईयर्स का बच्चा 24 to 33 इंच ऊपर चलना चाहिए। और इसी तरह 5 ईयर्स का बच्चा अपनी बारी का इंतज़ार कर सकता है, अपने कोई भी गेम स्टार्ट कर सकता है, इफ़ेक्टिवली वो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है, एफिशिएंट होता है बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से इसी को कि जो कोऑर्डिनेशन में इस चार्ट को हम देखते जाएंगे तो हमें मालूम होगा कि आगे चलकर ये बच्चा लार्जली होपिंग कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से होपिंग करवाई जा सकती है इन बच्चों से। फिर ये बच्चे जब 4 और 5 ईयर्स या 6 ईयर्स में पहुंचते हैं तो किस तरीके से वो अब मुख्तलिफ़ किस्म की ना सिर्फ गेमों में हिस्सा ले सकते हैं बल्कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर तरह की गेम को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कलर्स को, साइज़ को वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। तो इस चार्ट की मदद से हमें ये बात समझ आती है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में कौन सा बच्चा 6 ईयर्स तक किस लेवल में पहुंच जाता है। बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कि अर्ली चाइल्डहुड में किस तरीके से इसकी बढ़ोतरी होती है। आप दो हिस्सों को जहन में रखिएगा, दो बातों को। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट और दूसरा एडॉप्टेशन से होता है। ऑर्गेनाइजेशनल में इस तरह से होता है कि एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर दूसरे के साथ अटैच्ड होता है, यानी एक फेज़ से दूसरे फेज़ में बच्चा खुद ब खुद जाता चला जाता है, अंडरस्टैंड करता जाता है, बढ़ता चला जाता है। एडॉप्टेशन में उसका इन्वायरमेंट शामिल होता है कि यानी वो अपने इन्वायरमेंट से सीख कर इंटरेक्शन के ज़रिए जो कुछ अपने अंदर बढ़ाता चला जाता है, एडॉप्ट करता चला जाता है, उसको आप एडॉप्टेशन कहेंगे। इसी तरीके से अगर आपने ये देखना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है तो इसकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो आ जाता है सेंसरी मोटर पीरियड, यानी ये जो होता है 2 साल से स्टार्ट शुरू हो जाएगा ये। और इसी तरीके से प्री ऑपरेशनल पीरियड जो है 2 से 7 ईयर्स तक, यानी 2 तक आपका सेंसरी मोटर पीरियड आता है बच्चे का, और उसके बाद 2 से 7 तक प्री ऑपरेशनल पीरियड आएगा। इसके बाद अगर आप 7 ईयर्स से 11 ईयर्स तक देखेंगे तो ये पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन है, और फिर उसके बाद 11 से ऑनवर्ड जाता है तो पीरियड ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन है, और इसको हम आगे चलकर मज़ीद डिस्कस। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जो प्री ऑपरेशनल थॉट का पीरियड है ये बेसिकली वही वक्त आ जाता है जब बच्चा अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, अपनी थिंकिंग्स को बाहर लाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है। उसके एक्शंस जो हैं वो डिफरेंट किस्म की जो उसकी थिंकिंग्स है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें जो सबसे मेजर डेवलपमेंट होती है वो ये होता है कि सिंबल्स को समझना शुरू कर देता है। अब सिंबॉलिक फंक्शंस होते क्या हैं, ये एक एबिलिटी है जो लर्न करने के लिए सिंबल्स के ऊपर बात करते हैं, यानी सिंबल्स के ज़रिए बच्चे को समझा रही होती है। अब सिंबल्स जो है वो मेंटली रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसी के ज़रिए बच्चा कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली किसी भी चीज़ का मतलब बनाना शुरू कर देता है। यानी बच्चे के सामने कोई भी चीज़ आती है या जैसे दही का नाम उसके सामने लिया जाता है तो फ़ौरन उसकी जहन में वाइट कलर आ जाता है, और कर्ड की तरह से कि एक ऐसी चीज़ है, सॉलिड सी है, लाइट सी है, जिसको वो खाने के लिए ले सकता है। तो ये एक सिंबॉलिकल रिजेंबलेशन है कि जिसके ज़रिए बच्चा किसी चीज़ के नाम से ही उस बात को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। आगे चलकर हम इस पर बात करेंगे। बेसिकली ये 3 किस्म के हमारे पास फंक्शंस आते हैं, एक डेफर इमिटेशन आता है, एक सिंबॉलिक प्ले और एक लैंग्वेज आता है।